अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एहसन फ्रॉम गवादर जायदाद। आज की इस वीडियो में गवादर मास्टर प्लान पे आपको डिफरेंट कमर्शियल लैंड की कैटेगरीज़ को एक्सप्लेन किया जाएगा। गवादर में जब भी लैंड में इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो सबसे अच्छी जो कैटेगरी इन्वेस्टर्स को लगती है, जो सबसे हॉट कैटेगरी है वो कमर्शियल लैंड है। तो स्पेशली जब मास्टर प्लान आया उसके बाद कमर्शियल लैंड की वैल्यू और भी बढ़ गई, क्योंकि मास्टर प्लान में कमर्शियल लैंड बहुत थोड़े एरिया में जो है दी गई है। और इसमें भी फिर फर्दर सेगमेंटेशन है, क्योंकि जो 2025 तक का प्लान है उसके अंदर अंदर कौन सी कमर्शियल लैंड्स फॉल करती हैं, वो भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा कमर्शियल लैंड्स के हवाले से एक और भी कन्फ्यूजन है कि इस पे एलिवेशन कौन से एरियाज़ में कितनी एलिवेशन अलाउड है और किस लैंड का क्या इस्तेमाल किया जाएगा। अभी कौन सी लैंड्स गवर्नमेंट की एक्विजिशन में हैं, कहाँ लैंड की अवेलेबिलिटी होती है, कहाँ नहीं होती, और अप्रॉक्सीमेट इसके रेट्स भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कमर्शियल लैंड्स के बारे में पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इसमें दो तरह की लैंड्स हैं। बिजनेस कमर्शियल लैंड, जिसको कैटेगरी B1 कहा गया है, और दूसरी है बिजनेस ऑफिस लैंड, जिसे कैटेगरी B2 कहा गया है। तो जो कमर्शियल लैंड है, तो इसका मकसद ये है कि जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें सुपरमार्केट्स हैं, शॉपिंग मॉल्स आ जाते हैं, शॉप्स एंड स्टोर्स आ जाते हैं, शोरूम है, फ्यूल स्टेशंस, ऑटो सर्विस शॉप्स हैं, ऑटो वर्कशॉप्स हैं, स्मॉल स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए कमर्शियल लैंड जो है, इसको बिजनेस कमर्शियल लैंड कैटेगरी B1 को रखा गया है। और इसमें कैटेगरी B1 में जो छोटे स्टोर्स हैं, वो 80 स्क्वायर यार्ड से 1000 स्क्वायर यार्ड की प्लॉट एरिया पे भी कंस्ट्रक्शन उनकी की जा सकेगी, जिसमें छोटे छोटे स्टोर्स आ जाते हैं, शॉप्स आ जाती हैं। जबकि जो बड़ी प्रोफेशनल मार्केट्स हैं, जिसमें सुपरमार्केट्स या शॉपिंग मॉल्स टाइप एरियाज आ जाते हैं, इसकी मिनिमम 1000 स्क्वायर यार्ड से प्लॉट एरिया स्टार्ट होता है। ठीक है। तो इसमें एलिवेशन भी लिमिटेड रखी गई है। मैक्सिमम ग्राउंड प्लस 6 फ्लोर्स तक एलिवेशन अलाउड है बिजनेस कमर्शियल लैंड की। दूसरी कैटेगरी जो हमारे पास है वो बिजनेस ऑफिस लैंड है। इसको प्राइमरली कॉरपोरेट सेक्टर के लिए डेडिकेट किया गया है। इसमें हाई राइज टावर्स आ जाते हैं, और इसका बेसिकली मेन मकसद ही कॉरपोरेट सेक्टर को, ऑफिसेज को जगह देना है। और इसमें किस टाइप की बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, इसमें आपकी फाइनेंस, इंश्योरेंस से रिलेटेड ऑफिसेज, स्टॉक इन सिक्योरिटीज़, न्यूज़ पब्लिशिंग, आईटी पार्क्स, सॉफ्टवेयर हाउसेज, इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ के जो हेड ऑफिसेज होते हैं कॉरपोरेट सेक्टर के लिए, ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन स्टेशंस आ जाते हैं, रिसर्च सेंटर्स आ जाते हैं, टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज आ जाती हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए कॉरपोरेट सेक्टर के लिए इसको डेडिकेट किया गया है बिजनेस ऑफिस लैंड कैटेगरी B2 को। बिजनेस ऑफिस लैंड कैटेगरी B2 में एलिवेशन काफ़ी ज़्यादा वेरी करती है। मिनिमम ग्राउंड प्लस 10 फ्लोर्स से इसकी एलिवेशन स्टार्ट होती है, और ग्राउंड प्लस 80 फ्लोर्स तक इसकी एलिवेशन जाती है। डिफरेंट एरियाज़ में मास्टर प्लान में ये लैंड लोकेटेड है। और चूँकि ये इस पे तमाम कॉरपोरेट एक्टिविटीज़ होंगी, हाई राइज बिल्डिंग्स बनेंगी, तो यहाँ मिनिमम प्लॉट साइज़ भी आपका 500 स्क्वायर यार्ड से स्टार्ट होता है, और इट कैन गो ऑल द वे अप टू 10,000 स्क्वायर यार्ड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। तो आइए देखते हैं मास्टर प्लान पे ये कैटेगरी B1 बिजनेस कमर्शियल लैंड और कैटेगरी B2 बिजनेस ऑफिस लैंड किन किन एरियाज में लोकेटेड हैं, और यहाँ लैंड की क्या अवेलेबिलिटी है। ग्वादर मास्टर प्लान इस वक्त आपके सामने मौजूद है। इफ़ आई कुड शो यू, मैंने इसमें जो कैटेगरी B बिजनेस लैंड की जो कैटेगरी है, इसको डिफरेंट पैचेस में हाईलाइट कर दिया है, और इनकी मैंने जोनिंग की है। अब मैंने ये जो नाम इनके रखे हैं, ये आपको समझाने के लिए सिर्फ। ये मास्टर प्लान में ऐसा ये कोई जोन्स नहीं है। सो जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जस्ट टू एक्सप्लेन थिंग्स। पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास बिजनेस कमर्शियल लैंड, या जो सिंपल कमर्शियल लैंड होती है, ये मास्टर प्लान में कहाँ कहाँ दी गई है। कमर्शियल लैंड से मुराद स्मॉल कमर्शियल एक्टिविटीज़, जैसा कि मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया पहले। इसमें हमारे पास दो पॉकेट्स हैं प्रॉपर, जो मास्टर प्लान में है।
एक ये जगह है न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास, और दूसरी न्यू टाउन के कमर्शियल, ये लो एलिवेशन वाले कमर्शियल एरियाज हैं। इसके अलावा जो रेजिडेंशियल सर्विस कैटेगरी RS कैटेगरी के आपको पूरे मास्टर प्लान में छोटे छोटे पैचेस नजर आ रहे हैं, RS RS RS, ये तमाम एरियाज भी स्मॉल कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। जितने भी RS कैटेगरी के ब्लॉक्स हैं, तमाम ब्लॉक्स को मास्टर प्लान में प्रपोज रोड्स का फ्रंट है, यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो जो प्रॉपर मास्टर प्लान में बिजनेस कैटेगरी के अंडर जो लैंड्स हैं, वो तो ये दो पैचेस हैं कमर्शियल लैंड के लिए, कैटेगरी B1 के लिए। उसके अलावा RS कैटेगरी के जितने भी छोटे छोटे पैचेस हैं, ये तमाम कमर्शियल एक्टिविटी के लिए यूज होगी। जैसे मैंने बताया, ये लो राइज कमर्शियल है, इसमें हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं बनाई जाएंगी। तो इसमें जो पहला एरिया आ जाता है, वो न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास और मकरान कोस्टल हाईवे CPEC एक्सप्रेस वे के सामने, ये शनकानी दर में ये कमर्शियल एरिया है। इस पे 79 फीट या अप टू 6 फ्लोर्स एलिवेशन अलाउड है। यहाँ लैंड की अवेलेबिलिटी फिल वक्त नहीं है। काफ़ी कोशिश करता रहता हूँ मैं कोई लैंड यहाँ मिल जाए, लेकिन पिछले 1 डेढ़ साल में यहाँ लैंड की कोई अवेलेबिलिटी नहीं हुई। कोई एक आधा छोटा सा पीस आया था और कुछ कस्टमर्स ने इसमें इन्वेस्ट कर लिया। अकबर इंडस्ट्रियल पार्क के नाम से भी यहाँ एक प्रोजेक्ट है, उनके पास भी कुछ एरिया इस लैंड में आता है। प्राइवेट लैंड्स है मोस्टली, तो यहाँ लैंड की फिल वक्त अवेलेबिलिटी नहीं है। इस पे ग्राउंड प्लस 6 फ्लोर्स तक की एलिवेशन अलाउड है, कैटेगरी B1। दूसरा हमारे पास जो प्रॉपर आ जाती है, वो न्यू टाउन के कमर्शियल हैं। इसमें भी ग्राउंड प्लस 6 फ्लोर्स तक की एलिवेशन अलाउड है, और ये भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होंगे। 222 स्क्वायर यार्ड, 444 स्क्वायर यार्ड और 1000 स्क्वायर यार्ड तक की इसमें हमारे पास कटिंग्स मौजूद हैं। मेरीन ड्राइव और पेडिजर ड्राइव पे ये प्लॉट्स लोकेटेड हैं। इनकी प्राइसेस, रेट्स वगैरह मैंने अभी रिसेंटली न्यू टाउन की वीडियो बनाई थी, उसमें दिए गए हैं। यहाँ ऑब्वियसली प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी हो जाती है। अगर आप सस्ती कमर्शियल लैंड खरीदना चाहते हैं, तो आप रेजिडेंशियल सर्विस कैटेगरी के जो ब्लॉक्स हैं, RS कैटेगरी के जो मास्टर प्लान में ये ब्लॉक्स आ रहे हैं, यहाँ हमें कोई लैंड की अवेलेबिलिटी हो सकती है। कभी कभी कोई लैंड आ भी जाती है। अभी भी एक दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास, तो आप RS कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास कॉरपोरेट सेक्टर के लिए जो बिजनेस ऑफिस लैंड डेडिकेट की गई है, जिसपे हाई राइज बिल्डिंग्स बनेंगी, वो किन किन एरियाज में मौजूद है। तो मैं थोड़ा सा मास्टर प्लान को डिम करके आपको दिखाता हूँ। ये वो पैचेस हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं, जो प्रॉपर जहाँ मिनिमम ग्राउंड प्लस 10 फ्लोर से आपकी एलिवेशन स्टार्ट होती है, एंड इट गोज ऑल द वे अप टू ग्राउंड प्लस 80 फ्लोर्स। तो ये वो बहुत लिमिटेड से एरियाज हैं। स्टार्ट करती हैं इस बिजनेस ऑफिस लैंड के ब्लॉक से। इसको CPEC एक्सप्रेस वे या मकरान कोस्टल हाईवे का इसे फ्रंट भी है। ये CPEC एक्सप्रेस वे भी है, मकरान कोस्टल हाईवे भी है। इधर अलनूर कार्गो सिटी के नाम से भी एक प्रोजेक्ट है। या तो आपको यहाँ कोस्टल हाईवे फ्रंट लैंड मिलती है, या फिर प्रपोज रोड फ्रंट के साथ मिलती है। यहाँ लैंड की अवेलेबिलिटी बहुत लिमिटेड सी अभी भी है, यहाँ ज़मीन मिल जाती है। रेट वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द रोड फ्रंट, उसका रोड फ्रंट कितना है, या आया वो बंद रकबा है, अभी उसे किसी किस्म की रोड एक्सेस अगर नहीं है, तो रेट इसमें वेरी करता है। लेकिन यहाँ लैंड की अवेलेबिलिटी हो जाती है इस ब्लॉक में। दूसरा जो नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास बिजनेस ऑफिस लैंड का आ जाता है, वो ये वाला एरिया है। इस पे भी ग्राउंड प्लस 10 फ्लोर्स मिनिमम इतनी एलिवेशन अलाउड है। स्पेशल अप्रूवल्स के साथ इस एलिवेशन को बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन मास्टर प्लान में जो एलिवेशन का मैप है, उस पे 131 फीट तक या ग्राउंड प्लस 10 फ्लोर्स तक इसमें एलिवेशन अलाउड है। यहाँ लैंड की अवेलेबिलिटी बहुत मुश्किल से होती है। अब अक्सर ये प्राइवेट लैंड है, एक दो प्रोजेक्ट्स भी यहाँ प्राइवेट लॉन्च किए गए हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से यहाँ कोई हमें बंद रकबा ज़मीन जो है विदाउट रोड फ्रंट मिल जाती है। रेट वेरी करता है अगेन डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी एंड साइज ऑफ द लैंड। तो दूसरा इसके साथ जो ये एक एरिया मैंने हाईलाइट किया, जिसे मैंने जोन 3A कहा है, यहाँ रिलेटिवली थोड़ी एलिवेशन ज़्यादा अलाउड है। 197 फीट तक या ग्राउंड प्लस 15 फ्लोर्स तक अप्रॉक्सीमेट यहाँ एलिवेशन अलाउड है। इधर भी लैंड की अवेलेबिलिटी बहुत मुश्किल से होती है।
तो इन दोनों पैचेस में अगर देखें तो यहाँ अवेलेबिलिटी रिलेटिवली इजी हो जाती है, यहाँ बहुत मुश्किल से लैंड मिलती है। इसके बाद हमारे पास फेमस जिना एवेन्यू आ जाता है, जो 300 फीट वाइड रोड है। अभी मतलब 300 फीट बनी तो नहीं है, लेकिन इतनी मास्टर प्लान में इसकी विड्थ इतनी रखी गई है और बड़ी रोड्स में आ जाती है। तो इसमें हमारे पास जितनी भी लैंड है वो जिना एवेन्यू फ्रंट होती है, और इस पे एलिवेशन 262 फीट और अप्रॉक्सीमेट ग्राउंड प्लस 20 फ्लोर्स तक की एलिवेशन अलाउड है। यहाँ भी लैंड की अवेलेबिलिटी हो जाती है। ज़मीन यहाँ महंगी मिलती है। कम से कम भी आपको 1 एकड़ लैंड यहाँ 3 साढ़े 3 करोड़ से मिलना स्टार्ट होती है, वो भी बहुत मुश्किल से। मोस्टली यहाँ जो है 4 करोड़, साढ़े 4 करोड़, 5 करोड़ रुपए तक इस रेट पे यहाँ 1 एकड़ लैंड मिल जाती है। नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास जो आ जाता है वो डाउनटाउन एरिया आ जाता है। ये टोटल एक्विजिशन में है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ लैंड की कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, ट्रांसफर्स पे भी पाबंदी है। और यहाँ हमारे पास जो लैंड है ये चूंकि बी कैटेगरी के, बिजनेस ऑफिस कैटेगरी के, आपको बहुत से इसमें ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं। ये जो ब्लॉक्स हैं यहाँ अप टू ग्राउंड प्लस 80 फ्लोर्स तक भी एलिवेशन अलाउड है, 980 फीट या ग्राउंड प्लस 80 फ्लोर्स तक। कुछ और इसमें ब्लॉक्स हैं, वहाँ आपको एलिवेशन मैक्सिमम ग्राउंड प्लस 10 फ्लोर्स तक अलाउड होती है। सो इन अ नटशेल यहाँ लैंड की अवेलेबिलिटी नहीं है, और एलिवेशन वेरी करती है। ग्राउंड प्लस 10 फ्लोर से स्टार्ट होती है और ग्राउंड प्लस 80 फ्लोर्स तक जो है डाउनटाउन एरिया में बिल्डिंग की एलिवेशन होगी। सो दैट सम्स अप द ओवरऑल कमर्शियल और बिजनेस ऑफिस लैंड अपॉर्चुनिटीज ऑन मास्टर प्लान। अगर आप सबसे सस्ती कमर्शियल लैंड खरीदना चाहते हैं, थोड़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो आप प्रपोज रोड फ्रंट के साथ रेजिडेंशियल सर्विस एरियाज में जो है कमर्शियल लैंड खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने प्रॉपर बिजनेस ऑफिस लैंड खरीदनी है तो फिर आपको सिर्फ इस ब्लॉक में अवेलेबिलिटी होती है लैंड की, या हमें जिना एवेन्यू पे अवेलेबिलिटी होती है, या कमर्शियल लैंड की जो है B1 कैटेगरी की अवेलेबिलिटी न्यू टाउन के हमारे पास कमर्शियल्स में हो जाती है। तो कमर्शियल लैंड्स की अवेलेबिलिटी RS कैटेगरी में न्यू टाउन के कमर्शियल्स में, और बिजनेस ऑफिस लैंड की अवेलेबिलिटी इस ब्लॉक में, ये जो हमारे पास अलनूर कार्गो सिटी वाला कमर्शियल ब्लॉक आ जाता है, या फिर जिना एवेन्यू पे यहाँ होती है। तो रेट्स के लिए या डिफरेंट लैंड की ऑप्शंस के लिए प्लीज़ feel free to contact me. If you have any questions, you may contact me on WhatsApp or you can call me directly. Thank you very much. Allah Hafiz.